कोहिनूर कहने को तो एक नामी हीरा है, पर शुरुआत से ही वो हीरा काफी विवादों में रहा है। कोहिनूर फिलहाल ब्रिटेन की महारानी के ताज में है, लेकिन अभी भी भारत के लोगों को उम्मीद है कि कोहिनूर हमारा है और हमारे देश जरूर आएगा। क्या आपको पता है कि कोहिनूर को कर्स डायमंड कहा जाता है और ये भी बोला जाता है कि जिस भी शासक के पास कोहिनूर होगा वो इंसान अमीर तो बहुत होगा, लेकिन उसकी मौत दर्दनाक होगी। आइए आपको बताते हैं उस नामचीन कोहिनूर हीरे का पूरा सफर। प्राचीन भारत की सांड कोहिनूर हीरे की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकोंडा की खदानों में हुई थी। एक समय से दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउश और कोहिनूर हीरे ले गए। उसने इन हीरों का नाम ही कोहिनूर रखा था। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शाह अहमद शाह दुरानी के पास पहुंच गया और उसकी मौत के बाद उसके वंशज शाह शुजा दुरानी के पास पहुंचा। पर कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को अब्बदस्त कर दिया। साल 1830 में अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक शुजा शाह किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला और पंजाब पहुंचा। उसने यह हीरा महाराजा रंजीत सिंह को भेंट किया। इसके बदले में रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना अफगानिस्तान भेजकर शाह शुजा को वापस गद्दी दिलाने के लिए तैयार कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ने सिख वार में मदद करने के एवज में 1849 में कोहिनूर हीरा मुआवजे के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। भारत अकेला देश नहीं है जो इस हीरे पर दावा जता रहा है। अपने लंबे सफर के बाद यह हीरा कई राजाओं के हाथों से गुजरा है। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिधन से इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी इस पर अपना दावा पेश किया है, लेकिन ब्रिटेन ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। कोहिनूर हीरा अब तक भारतीयों की स्मृति और कल्पना में बसा हुआ है। इसके पीछे उस हीरे का आकार, शुद्धता और लंबा इतिहास है। एक मायने में वह भारत के अतीत की समृद्धि और अंग्रेजों की लूट का भी प्रतीक है। इसलिए कोहिनूर गाहे बहाए चर्चे में रहता है। यह भी मांग बार बार उठती है कि कोहिनूर को वापस भारत लाया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां एक जनहित याचिका दायर की गई है कि कोहिनूर और अंग्रेज ले जाई गई सारी कीमती वस्तु वापस भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जहां एक तरफ भारत के लोग कोहिनूर हीरे में अभी भी अपना हक जमाते हैं, वहीं शायद ये हीरा कभी भारत नहीं आ सकता, क्योंकि केंद्र संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि भारत कानून के मुताबिक भारत सिर्फ उन चीजों पर अपना दावा पेश कर सकता है जो यहाँ से चुराई गई हो। ईस्ट इंडिया कंपनी कोहिनूर हीरे को भारत से लूट कर नहीं ले गई थी, बल्कि सिख सम्राट महाराजा दिलीप सिंह ने उसे ब्रिटेन को उपहार में दिया था। मंत्रालय का ये भी तर्क है कि अगर हम ऐसी भेंट पर दावा करने लगे तो बहुत से देश हमसे भी वो चीज मांग सकते हैं जो हमें भेंट मिली है। अगर इस तरह हम अपने खजाने का बाहर के देशों से दावा करेंगे तो कल को अन्य देश भी ऐसा करेंगे। इसलिए शायद कोहिनूर भारत कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन कोहिनूर का इतिहास भारत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।